नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा की जींद से जल्द दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। जींद जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट बनकर तैयार। टोहाना में अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने पंजाब से बिहार ले जाई जा रही शराब की खेप पकड़ी। गैस टैंकर में छिपाकर ले जा रहे थे शराब। लोहारू में जमीन का कब्जा दिलवाने पहुंची पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने कब्जाधारियों ने की खुदकुशी की कोशिश, खुद को लगाई आग। नूह के गांव तिरवाड़ा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के कई लोग घायल। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा मामला। और नवरात्र के मौके पर पंचकुला के प्राचीन चंडी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी। मंदिर में पूजा अर्चना कर मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे गुड न्यूज के साथ। हरियाणा के जींद से जल्द देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने जा रही है, क्योंकि हरियाणा के जींद जिले में हाइड्रोजन गैस प्लांट बनकर तैयार हो गया है। इस बारे में दिल्ली मंडल के डीआरएम ने जींद पहुंचकर इस हाइड्रोजन प्लांट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद डीआरएम ने बताया कि रेलवे का प्रयास प्रदूषण को कम करना है। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन का मसौदा तैयार हो चुका है और अब सिर्फ मंत्रालय की अप्रूवल मिलना बाकी है। और अप्रूवल मिलने के बाद जल्द ही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद जिले से चलेगी। प्रयास कर रही है कि हल्की ग्रीन हो, चला करके हम वातावरण में प्रदूषण कंट्रोल नहीं करता है, खुद को प्रयास कर रहे हैं। तो सर देश की पहली ट्रेन चलेगी यहाँ से सर? पहली ट्रेन चलेगी यहाँ से। तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी सर? ये तो हम निर्णय लेंगे किस सेक्शन में चलेगी, कैसे चलेगी। यहाँ जब कमर्शियल पर यहाँ पे प्लांट यहीं पे बनेगा। तो कब तक चलेगी सर ये? निकट भविष्य में ही चलेगी। वहीं टोहाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है और बड़ी खेप अवैध शराब की पकड़ी है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब को पंजाब से बिहार गैस टैंकर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। इस बीच पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए राजस्थान निवासी टैंकर चालक को गिरफ्तार किया और 970 पेटी अवैध शराब की बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल टैंकर चालक से पूछताछ की जा रही है। मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई एक ट्रक जो एलपीजी गैस और भारत पेट्रोलियम उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसमें भारी मात्रा में उसके अंदर शराब यदि चेक की जाए तो मुखबरी के हिसाब से मैंने इसको पकड़ा और पकड़ के इसको चेक करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला मेरे को। जब ड्राइवर से कड़ाई से पूछताछ की, उसने बताया कि भाई पहले इसको कटर से काटा जाएगा पीछे से, तभी इसकी जो है ना वो शराब की पेटी निकाली जा सकती है। तो मैंने इसमें कटर वाले को बुला करके इसको कटर से पीछे से कटवाया और कटवाने के बाद चेक किया तो इसमें भारी मात्रा में शराब की पेटी थी जो अंग्रेजी थी। ये पंजाब की तरफ से आई थी और बिहार की तरफ जा रही थी। तो मार्केट वैल्यू कितनी मानी है? इसकी करीब 40 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है। 970 पेटी इसमें मिली है। तो सर ये जो किस चीज का कैंटर था ये गैस का है। लोग जो है ना इसको गैस का समझ के छोड़ देते हैं, पुलिस भी छोड़ देती है, भाई हो सकता है इसमें गैस हो और हम इसको कोई चेक वगैरह नहीं कर सकते। फिर इधर भिवानी के लोहारू में हाईकोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलवाने पहुंची पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने कब्जाधारियों ने जमकर बवाल काटा, जमकर हंगामा किया और खुद पर तेल छिड़क कर खुदकुशी का प्रयास किया। इस बीच कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में कब्जाधारी पक्ष के लोगों ने कहा कि इस घटना में उनके 2 भाई गंभीर रूप से जल गए हैं और उन्हें स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बगैर नोटिस दिए प्रशासन कब्जा हटवाने के लिए पहुंचा था और इस मामले में 8 अप्रैल की तारीख भी लगी थी। ये मामला ऐसा है जी, कोर्ट को गुमराह करके ऑर्डर करवाए हुए हैं। जो इंद्रावती दुलीचंद वर्सेस केस चल रहा था ना, इंजराई डाल रखी थी, जो निचली कोर्ट ने उनका वो खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट में ने इजराई इसकी रिवीजन डाली थी। उस रिवीजन के अंदर कोर्ट को गुमराह करके ना इन्होंने ये ऑर्डर करवाया है, क्योंकि मौके के ऊपर है ना ये लोग कास्ट इस खसरा नंबर इस जमीन की
जो भावांतर वगैरह है जो गवर्नमेंट का वो भी ये ले रहे हैं। और कोर्ट में एक तरफ ये कह रहे हैं भाई इस प्रॉपर्टी से मैं 71,000 रुपया पर मंथ का न इस प्रॉपर्टी से मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। पुलिस तो आज कब्जा दिलाने के लिए थी। पुलिस को एसपी साहब को ना कोर्ट ने इन्होंने पार्टी बना के एसपी साहब पे ने कंटेम्प्ट डाल रखी है, जिसकी 8 अप्रैल तारीख लगी हुई है। और मेरी जो RSA है जो मातू वर्सेस महासिंह जो 28 मार्च तारीख लगी हुई थी, उसमें सटे के ऊपर बहस होना था। इनकी ये पेश होकर उसके अंदर है ना इन्होंने ये कहा कि हमने सटे एप्लीकेशन का रिप्लाई देंगे, उसके बाद बहस होना जज साहब, इसलिए 4 अप्रैल उसमें तारीख लगी हुई है। इसमें एक घटना हुई जिसमें कुछ 2 लोगों ने, सतबीर और अशोक ने, जिनके साथ ये वारदात हुई और इमीडिएटली उनको जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन आई हमने उनको यहाँ GH भिवानी में एडमिट कराया और अभी उनको PGI रोहतक में एडमिट कराया गया और ट्यूशन है, हम उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। अगली खबर नूह से है। नूह के गांव तिरवाड़ा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है और इस दौरान दोनों ही पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारी को सूचना मिलने के बाद कई थानों को सूचित किया गया और गांव में पहुंचकर पूरे मामले को शांत करवाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। देखो, फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई तिरवाड़ा गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। हम तुरंत फोर्स को लेकर मौके पे मैं खुद पहुंचा। मौके पे जो लड़ाई झगड़े में जिनको चोट लगी थी उस घायलों को अस्पताल CSC पुनाना में दाखिल कराया गया। पब्लिक को शांत किया गया। बिल्कुल शांत माहौल है। वो एक ही परिवार, एक ही दादा की औलाद है। उनको दोनों पक्षों का आपस में कोई पुरानी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया था। कुल कितनी सर MLR कटी है? MLR टोटल है ना करीब 20 के आसपास MLR कटी है। सब में KO वारंट है। डॉक्टर साहब से मैंने बात करी। डॉक्टर साहब बोला जी कोई ज़्यादा गहरी चोटें किसी को नहीं है। गांव में बिल्कुल शांति भी है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। बिल्कुल दोनों पक्षों को हमने समझा दिया। एक ही दादा की, एक ही परिवार का झगड़ा आपस में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था कि पहले किसी ने मारा, कोई आदमी है ना पुलिस को पकड़वाया था। उस बात को रंजिश को लेकर नवाज के बाद इनका झगड़ा किया है। बिल्कुल शांति बनी हुई है और अभी से हमारे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जब भी शिकायत पर आएगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से 3 साल के मासूम को अगवा किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है। पीड़ित परिवार ने बताया कि वो स्नान करने के लिए ब्रह्म सरोवर पहुंचे थे और स्नान के बाद खरीदारी के बाद बच्चा उनसे अलग हो गया। पीड़ित परिवार ने पीली साड़ी में आई महिला पर बच्चे को अगवा करने का आरोप लगाया है और पुलिस को शिकायत भी दी है। मेरा बच्चा का नाम है अंकुश कुमार। यही 3 साल का बच्चा है और मैं सरोवर पर नहाने आए थे तो मेरा बच्चा खो गया यहाँ से। जैसे कि अपना बहन के पास छोड़ कर गए थे और चला गए थे उधर और जब तक मैं लौट कर आए जब तक में गायब है बच्चा। पता नहीं कौन ले गया, भट्टे वाला है कि दूसरा है। मैं जितना हम 35 बंदा थे तो सारा बंदा यहीं पर है। जाने के लिए जब तैयार हुए तो बच्चे ही नहीं। हमारा बच्चा खो गया है। हम नहाने को आया है सरोवर धाम, तो हम जब नहा कर निकले तो हम बच्चा के खिलौना दिया है और थोड़ा सा हम बाहर निकल गए हैं। उसका बुआ के पास छोड़ा है तो रखा था बुआ, और जब वो बच्चा को इधर चला आया रोते रोते तो ध्यान नहीं दे सका है और दूसरा कोई उठा के टोटो पर बैठा के लेकर चल गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के प्राचीन चंडी मंदिर पहुंचे हैं और नवरात्र के मौके पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है, हवन यज्ञ किया है और हवन में आहुति डालते हुए प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। इस मौके पर विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। वहीं मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की शांति और समृद्धि की कामना की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। वहीं बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पहुंचकर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने 30 बेड के ICU यूनिट का लोकार्पण और PG हॉस्टल का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कई कैबिनेट मंत्री, भाजपा सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया और PM मोदी के नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश में CM सैनी के नेतृत्व का खास तौर पर जिक्र भी किया। हरियाणा की ये भूमि ने
चिर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए मैं सभी धाकड़ हरियाणा के भाइयों बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। वहीं इससे पहले हिसार पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अमित शाह का आभार जताया। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कई चीजों का जिक्र भी किया है। आज के स्थान का बड़ा महत्व है। महाराजा अग्रसेन जी का यह अग्रोहा धाम आज का अवसर भी बड़ा महान है। समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की प्रतिमूर्ति महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। इसके साथ ही हमें खुशी है कि इस मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का भी उद्घाटन और पीजी छात्रावास का भी शिलान्यास आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा आज हम सबको यहाँ ये मिला है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यह सब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट ने कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को नसीहत देते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा के मोह में आकर विनेश फोगाट अपने गुरु और ताऊ का अपमान कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और विनेश ने कभी भी उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिलवाने की मांग नहीं उठाई। महावीर फोगाट ने कहा कि नायब सैनी सरकार ने अपना वादा निभाया है, लेकिन पूर्व की हुड्डा सरकार ने कभी भी खिलाड़ियों को लेकर वादा नहीं निभाया और खिलाड़ियों की हमेशा अनदेखी की थी। मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो वादा, जो विनेश ने विधानसभा में जो मुद्दा उठाया था अवार्ड राशि, तो आज हरियाणा सरकार ने, नायब सैनी साहब ने वो वादा जो किया था वो निभाया है। लेकिन इसके बारे में कुछ विनेश का फर्ज बनता है। अभी जो इतना मान सम्मान देता है उस आदमी का भी जो मान सम्मान होती है। इसने जो काफ़ी जो अड़पुड़ बयान दिए हैं, पीएम के बारे में भी, मोदी के बारे में बयान दिए हैं, काफ़ी जो योगरजत जो शब्द कहे हैं, अंगकारी शब्द, इसने मैंने भी जो काफ़ी बार जो ये शब्द सुने। ये बहुत एक जो अच्छे खिलाड़ी को शब्द किसी के प्रति जो यूज नहीं करना चाहिए। और जो मैं धन्यवाद करता हूँ सैनी साहब का, जिन्होंने जो आज जो वादा किया था निभाया। और विनेश ने भी अपने बयान जो सोच समझ के देने चाहिए, जो किसी गलत फहमी में आके जो अपना भविष्य खराब नहीं करे। मैं ये विनेश को भी सलाह देता हूँ, जो अपने जो गुरु का, जो माँ बाप का सम्मान नहीं करती, तो ये भाषा इसकी जो है, जब पीएम साहब को बोल सकते जब माँ बाप जिसने गुरु यहाँ तक पहुँचाई है उसके बारे में एक शब्द नहीं कहती, मैं उससे क्या आस उम्मीद कर सकता हूँ, क्या सरकार उम्मीद कर सकती है। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।